कौन कहता है किन्नरों के ममता नहीं होती? सच में अगर उनके पास बैठ के देखोगे तो ममता की मूर्ति मिलेगी। और दूसरी बात, झुंझुनू जिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक कर रही है। झुंझुनू व नीमका थाना जिले में रहने वाली किन्नर सनम बाई ने, उन्होंने एक बेटी को गोद लिया है। अब उनका सपना है कि उनको डॉक्टर बनाए, और डॉक्टर भी बचपन से पढ़ा करके और पूरी जवानी रहेगी, फिर पढ़ाएगी, कोचिंग करवाएगी, ये सारा इंतजाम उन्होंने कर दिया है। दूसरी तरफ हम मानते हैं कि किन्नर शादी विवाह में जाकर के हुड़दंग मचाते हैं, लेकिन आज देखने में मिला है कि हुड़दंग नहीं, वो पैसे किसी काम में लगाए जा रहे हैं और वो सामने आ रही है। आज हमारे साथ सनम किन्नर बाई हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि ये ममता और ये जो गोद लेने का ये कैसा मामला है। नमस्कार, KTR वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे, ये ममता और किन्नर दोनों अलग अलग दूरी हैं, लेकिन आज ममता में ही लग रही हो। हाँ जी, सबको राम राम, राधे राधे। मैं सनम बाई किन्नर राजू हाजी की शिष्य बोल रही हूँ। उदयपुर खेतड़ी सिंघाना की गद्दी पे हम रहते हैं, झुंझुनू जिले में। जी, मेरा ये कहना है कि ममता तो ममता ही होती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। एक माँ के ही जन्म लिया था, लेकिन एक आज की जनरेशन तो चलो थोड़ी चेंज हो गई, लेकिन उस टाइम पे हमने 13 साल की उम्र में हमारा घर छोड़ा था, तो हमें बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि हम हमारे परिवार से दूर हुए थे। क्योंकि घर वालों के ताने, परिवार वालों के ताने कि ये तो किन्नर है, तो हमारे और जो लड़के हैं या और हमारी बेटियां, उनकी शादियां नहीं होंगी, ना कुछ होएगा। सब ये बोलेंगे कि भाई अगर ये किन्नर है तो और भी किन्नर होंगी या इनकी छाया पड़ जाएगी। तो हम हमारे घर से दूर हो गए थे। तो घर से दूर होने के बाद में हम लोगों के अंदर भावनाएं ढूंढते डोल रहे थे कि हमें भी हमारी एक ममता मिले, हमें भी इतना कोई माँ बाप प्यार करने वाला मिले, या हमें भी कोई घर वाला, क्योंकि हमारी भी ममता है। प्यार तो प्यार होता है, प्यार एक माँ बाप का भी होता है, भाई बहन का भी होता है। तो हमारा भी मन ऐसा करता था कि हमारे भी मतलब कि घर में बच्चे हों छोटे छोटे, हम भी एक अच्छी लाइफ जिए, जिंदगी जिए। लेकिन हमारी जिंदगी में ढोलक और घुंघरू थे, जिसमें मांगना और खाना, नाचना और गाना। लेकिन आने वाले टाइम में आगे देखते हुए जनरेशन को हमारा भी दिल करा, तो मैंने अनाथालय से स्नेहा को गोद लिया। और मैंने इसके लिए ये सोचा फ्यूचर के लिए कि मुझे इसको, आज गुड़िया को तो एक माँ का क्या प्यार मिला है, और मुझे एक ममता मिली है एक बेटी का। क्योंकि कृष्ण भगवान के भी क्या कहते, देवकी माँ ने जन्म दिया था, यशोदा माँ ने पाला था उनको, तो यशोदा माँ का नाम चलता है। कहते हैं जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। तो हमारा यही कहना है कि अब इसको मैं पढ़ा लिखा के, आज पहली बार झुंझुनू जिले में के आसपास में मिसाल बनी है कि आधार कार्ड में एक गुड़िया के माँ का नाम मेरा ही जुड़ा है, सनम बाई। गुड़िया का जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड जो बन रहे हैं, उनमें हर चीज के अंदर माँ का नाम मेरा ही आ रहा है, सनम बाई किन्नर। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम हर जगह से आज हमें भी एक सुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम तो जी भगवान के भेजे हुए फकीर हैं। हमारे तो ना कोई शादी हो सकती, ना कोई बच्चे हो सकते, तो हम तो इनमें ही हमारी दुनिया ढूंढते हैं। और हमें यही लोगों के बारे में, सबके बारे में मेरा यही कहने का है कि हमारे किन्नर समाज के लिए भी, सबके लिए, कि ऐसे बच्चों का अपन गोद नहीं ले सकते। चलो कोई मजबूरियां होती है, कोई संभालने वाला नहीं होता तो गोद नहीं ले सकते, तो उनको डोनेट करना चाहिए, कोई भी गरीबों को देना चाहिए, अनाथ आश्रम में भी देना चाहिए, संभालना चाहिए बच्चों को, कि वो भी एक भगवान का ही रूप होते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो मेरा यही कहना है, तात्पर्य कि सबके सबको मतलब, और सबसे बड़ी बात ये है कि सब ये कहते थे कि भैया सबके घर के अंदर थाली बजती है, बच्चा होता है तो सबके है ना बारात आती है घर के अंदर। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारे भी उदयपुर वाटी में मेरे गुरुजी राजू हाजी के घर में खेतड़ी में जवाई आए, हमारे भी घोड़ी चढ़ के आए, और हमारे भी घर के अंदर शादियां आवें, और हमें खुशियां मनाएं, और हम भी ऐसा मतलब कि ऐसे समाज के अंदर सोचे कि अब हमारे हर चीज की कमी दूर हो गई, क्योंकि जिंदगी तो एक बार मिलती है। अब पूरे चर्चा का विषय है कि एक किन्नर ने गोद लिया है बेटी को, लेकिन अभी तो बचपन है, इनको पढ़ाओगे, कोचिंग अपने से जुदा कैसे कर पाओगे? क्या करे जी, ये तो दस्तूर है। जो जन्म देती हैं, जो पालती हैं, जो जो भी, तो वो भी तो दूर करती हैं, और उनका भी सब कुछ मतलब कि बच्ची को पढ़ाना पड़ता है। दूर तो ममता है, लेकिन हमारा यही है कि आने वाले समय में मैं रहूं ना रहूं, एक मिनट बेटा आप बात करो, जो अगर मैं रहूं ना रहूं तो आगे जाके मेरी बेटी का भविष्य कैसा हो। तो इसलिए मैंने बेटी गोद लेने का निर्णय ऐसे सोचा कि मैं इसको पढ़ा के डॉक्टर बना के इस बच्ची को इसके काबिल बिल्कुल खड़ी करके, और इसको अच्छी तरह, और ये मतलब एक मिसाल कायम करूं, और इसकी अच्छे घर में परवरिश करके अच्छे घर में इसकी शादी करूं, कि जैसी मुझे ममता मिली है तो इसको भी आगे जाके ऐसी ही सासू एक माँ के रूप में मिले।
घरों में जाती है शादी विवाह के बाद में, जब उपहार लेने के लिए, बख्शीश लेने के लिए जाती हैं, तो अमूमन कई लोग बुरा मानते हैं कि ये जबरदस्ती पैसे ले रहे हैं और ले रहे हैं। लेकिन आज जो दिखाई दे रहा है, जो मिसाल बन रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ जी, मेरा ये निर्णय है बधाई लेने के लिए। देखो जी, एक शादी होती है, एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं। तो शादी विवाह में हम लोग जाते हैं, तो उसके अंदर तो अब बच्चा हो गया, तो बच्चे की हम बधाई ले आते हैं। वो 5,000 11,000 जो भी है, 2100 1100 जो उनकी है, वो देते हैं। लेकिन वो जब 20 साल का जवान होएगा, घोड़ी चढ़ेगा, तब हम दोबारा जाते हैं। हम रोज़-रोज़ थोड़ी ना जाते हैं। हम तो खुशी के घर में जाते हैं, और जिस घर में खुशी नहीं आती है, उस घर में हमारा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर हुआ, कोई भी हुआ, सब ना मतलब दो देखते हैं आस की कोई बीमार पेशेंट आए या कुछ आए। लेकिन हम ऐसे इंसान हैं जो खुशी की वो देखते हैं। हम हमारा घर है ना बंद करके और दूसरों का दरवाज़ा जाके खोलते हैं। हम उगते हुए सूरज की आस करते हैं और ढलते सूरज को हमारे घर पे वापस आते हैं। तो हम सोचते हैं कि दूसरे का घर भी ऐसे ही हरा-भरा रहे और उनके घर में खुशियाँ आएँ, हम खुशी का माँगते हैं। और वही बात है, शेरवाड़ी भी दूनी पड़े और 2 शेरवाड़ी भी दूनी पड़े, अपनी मारवाड़ी भाषा में, शेखावाटी भाषा में। तो वही बात है कि जी, उनको जिसका जैसा ब्योत होता है वैसा दे देते हैं, और जिसका नीयत साफ नहीं होती है कि भैया, तो वो नहीं भी देते हैं। तो हम आ जाते हैं, निराश होके आ जाते हैं अच्छे से। और काफ़ी किन्नर जो होते हैं, जो बदतमीज़ बोलते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में हम ऐसी बदतमीज़ियाँ ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। और जो पैसा बचता है, तो उनसे हम धर्म में, पुण्य में, बेटियों के लगाते हैं, और वो पूरा पैसा मेरे जुजमानों का ही है। जितने मेरे जुजमान हैं, मेरे अन्य देवता हैं, उनके बच्चे हैं जो हैं, उनकी ही कमाई का पैसा इन पे लगेगा, तो साथ में उनको भी बहुत धर्म लगेगा। अब समाज के भी कार्य कर रही हैं, जैसे ठंड में कोई पड़ रही है तो गरीबों को कंबल वितरित करना, कन्याओं के विवाह में कन्यादान करना, इस तरह के कार्य भी सुनने में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा मतलब कि कोई भी गरीब की ऐसा आए हैं जिनके गरीब बच्चों की शादियों में इनमें दिक्कत आती हैं कि भई उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उनके हम मतलब मदद करते हैं। हमारे झुग्गी-झोपड़ी वाले भैया जिनको बेचारों को खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बेचारे ओढ़ेंगे कहाँ से, जब पेट के अंदर तो भूख लगती है, तो पहले पेट का ही सोचेंगे वो। तो वो ठंड में ठिठुरे होते हैं, तो उनमें हम कंबल भी वितरित करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारा ये जन्म तो चलो भगवान ने हमें दिया, जो दिया है किन्नर का, अगला जन्म अच्छा दे, और मुझे भी मेरी माँ मिले, मुझे भी मेरा बाप मिले, और मुझे भी मेरा परिवार मिले, और मैं भी लोगों की तरह उनके देख-देख के कि मेरे भी घर के अंदर अच्छी तरह मेरी माँ के, आज हमारे दुःख होता है तो हमारे कोई भी नहीं है लाइफ में। आज नहीं तो बेटी होती है तो माँ को कम से कम रो के तो बता देती है, लेकिन हम किसकी माँ को माँ बोले, हम रो के किसको सुनाएं। ये थी सनमबाई किन्नर। उन्होंने इतनी ममता उड़ेल दी इस बच्ची के ऊपर, अब अपने से जुदा नहीं कर पा रही है। मैं नरेंद्र स्वामी, KTR वॉइस, खेतड़ी।